तक ब्यूरो। अब तक जांच में ये साफ नहीं हुआ कि ड्रोन सीमा पार से आया या जम्मू में ही उड़ाया गया, लेकिन आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार ये पाकिस्तान के ऑपरेशन परिंदा का हिस्सा है। उसी के तहत आतंकवादी हमले के लिए छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। जम्मू में ड्रोन अटैक का कोड डी कोड। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ड्रोन अटैक के पीछे पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऑपरेशन परिंदा का पर्दाफाश। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के बाद सेना के ठिकानों पर उड़ते ड्रोन को लेकर आज तक ने पाकिस्तान की पोल पहले ही खोल दी थी। अब उस पर मुहर लग गई है। एलओसी और बॉर्डर पर सख्ती की वजह से घुसपैठ में नाकाम आतंकवादियों ने अब ड्रोन को अपना हथियार बना लिया है, लेकिन इसकी साजिश पीओके में हुई एक बैठक में पहले ही रची गई थी। अब इसी साजिश को आतंकी उस वक्त अंजाम दे रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में चुनावों का माहौल तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी जम्मू में और पुलवामा में जो हरकतें हो रही हैं, वो लगता है कि पाकिस्तान फिर बौखलाया हुआ है और वो इस कश्मीर की प्रॉब्लम को, जो वो समझता है प्रॉब्लम है, उसको वो साइलेंट नहीं होने दे रहा। जम्मू में ड्रोन से हो रहे हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये शक कई बातों से पुख्ता होता है। ड्रोन के सटीक हमले से पाक प्रशिक्षित आतंकियों का शक गहरा होता है। बीते 2 साल से पाकिस्तान यूएवी के इस्तेमाल से भारतीय सीमा में हथियार और ड्रग्स गिरा रहा है। पंजाब और जम्मू में पहले भी सीमा पार से आए दिन ड्रोन देखे गए हैं। मगर अब सवाल यह है कि ड्रोन के इन हमलों को कैसे रोका जाए। क्या रेडार इन्हें पकड़ सकते हैं? वायुसेना के रेडार बहुत तेजी से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को या फिर सैन्य हेलीकॉप्टरों की टोह लेने के लिए बने हुए हैं। वो नीचे और धीरे उड़ने वाले क्वाडकॉप्टर या हेक्साकॉप्टर जैसे मानव रहित टोही विमानों को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। इसके लिए खासतौर पर निर्मित कर्व रेडार होते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के अलग अलग एयरबेसेस पर या मिलिट्री स्टेशंस पर इस तरह के रेडार अभी नहीं है। अपनी ट्रेनिंग के बलबूते कई बार जवानों ने ऐसे ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन बीते 2 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। इससे पाकिस्तान बेचैन है और वहां बैठे आतंकी नई नई साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और आतंकियों के बीच के रिश्ते कैसे हैं, ये इमरान खान के एक बयान से साफ हो गया था, जिसमें उन्होंने ओसामा बिन लादेन को शहीद बता दिया था। ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। इमरान के इस बयान को उनके मंत्री कुरैशी अब स्लिप ऑफ टंग कह रहे हैं, यानी जुबान फिसल गई। लेकिन ओसामा को दुनिया की नजरों से छिपाकर पनाह देने वाला पाकिस्तान पहले ही बेनकाब हो चुका है। ऐसे में उसकी फितरत जैसी रही है, उससे यही कहा जा सकता है कि इमरान की जुबान फिसली नहीं, दिल की बात जुबान पर आ गई। जितेंद्र बहादुर सिंह और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल जब से जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव को लेकर राज्य के तमाम नेताओं की बैठक हुई, तभी से आतंक बौखलाए हुए हैं। बीती रात उन्होंने पुलवामा में एक एसपीओ के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस हमले के पीछे भी पाकिस्तानी आतंकवादियों का ही हाथ है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के
तो फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद मालूम हुआ कि ऐसे हुआ है कि इस घर में फायरिंग हुई है। और जब हम सुबह आए तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 बंदों की मौत हो चुकी थी, एक बीवी, एक फयाज अहमद और उसकी बेटी। तो ये फैमिली इसी के साथ ख़त्म हो चुकी है। एक लड़का है उनका और उसका एक छोटा सा बच्चा है और इसकी बीवी है जो इस ख़ानदान में बची है अब। तो कल शाम को उसका फादर, उसकी मदर और उसकी एक बहन उसको मार। तो पूरा परिवार जिसमें फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी घर में थी, तीनों गंभीर रूप से घायल हुए और आज सुबह तक तीनों ने अस्पतालों में दम तोड़ दिया। इस हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी तो कर ली गई है, लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ लगा नहीं है। लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वो बहुत जल्द कातिलों का पता लगाएंगे और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।